Yes, hello students. In previous lecture, in previous class, we studied about the alternating current. What is alternating current? What is the equation for the alternating current? And what is the difference between the alternating current and direct current, DC current? तो टॉपिक रिवाइज एक बार हम फिर कर लेते हैं. टॉपिक रिवाइज फॉर्मूले. टॉपिक रिवाइज जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्या क्या देखा था कि AC नंबर फर्स्ट AC is given by alternating current is given by I is equal to I naught sin omega t. और बात करते हैं AC वोल्टेज की. AC वोल्टेज E is equal to E naught sin omega t. और क्या किया था हमने, ये भी हमने देखी थी. व्हाट विल बी द रिलेशन between एवरेज वैल्यू ऑफ AC एंड पीक वैल्यू ऑफ AC. ये भी किया था हमने. अगर 2 को इनको डिवाइड कर दें तो 0.637, ये भी हमने रिलेशन देखी थी. और एक रिलेशन और हमने देखी थी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी कि इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन रूट 2. और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो वी गेट 0.707 ऑफ इट्स पीक वैल्यू. और AC वोल्टेज हमें देखना है तो सिमिलरली AC वोल्टेज हमने क्या किया था, ERMS और E नॉट और रूट 2 0.707 E नॉट. बेटा ये तो सब हमने कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, फिर हम लेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और फिर हम लेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट. ठीक है, तो 3 सर्किट हम लेंगे और हमें क्या देखना है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल AC circuit containing resistance only. Very important. पहले हम लेंगे प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, फिर इनको सीरीज में कंबाइन करेंगे LR, CR, LCR. तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमने ये लिया सर्किट और ये ली यहाँ पर रेसिस्टेंस R और AC वोल्टेज AC का सिंबल है बेटा, है ना. AC का सर्किट ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे. तो ये AC का सिंबल है ऐसे. तो AC वोल्टेज E नॉट साइन ओमेगा t. तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, कंसीडर our resistance R is connected to an AC source given by और यहाँ पर मैंने लिखा है E is equal to AC source E नॉट साइन ओमेगा t. ठीक है ना. तो हमें देखना क्या बेटा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, तो हमें देखना क्या है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज द बात करो. तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट. वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होगी हमें ये देखना है ना. कि प्योरली रेसिस्टिव वोल्टेज कहाँ पर है, करंट कहाँ पर है, तो कि कैसे रिलेशन देखेंगे, मूविंग है फेज डिफरेंस से देखेंगे. इससे ये बताएगा क्या रिलेशन है, कौन आगे कौन पीछे, कैसे, मतलब देखते हैं. करंट आई फ्लो कर दी, ठीक है, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ. अगर वैसे ही हम लिखें, किरचॉफ लॉ क्या कहता था, वो कहता था अप्लाइड वोल्टेज, ये कहता था अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होगी, इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस. जितनी भी रेसिस्टेंस है
उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसको अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, अप्लाइड वोल्टेज कितनी है E, और यहाँ पर वोल्टेज क्या है IR। हमें बस बेटा क्या देखना है, मेन चीज क्या है, हमें देखना है, देखो वोल्टेज का फेज क्या है ओमेगा टी। हमें क्या देखना है, करंट कहाँ पर है ये भी हमें फाइंड आउट करना है। करंट देखो यहाँ पर आ गया, लेकिन मैं इसकी पूरी इक्वेशन लिख दूँ, ये है E नॉट साइन ओमेगा टी और ये क्या है IR। यहाँ से मैं I को अलग करता हूँ और I इज इक्वल टू E नॉट, R यहाँ पर आ गया साइन ओमेगा टी, ये आ गया बेटा, है ना। तो ये इक्वेशन बनी, और वैसे इक्वेशन क्या अगर मैं कंपेयर करूं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन थी वैसे तो इसका मतलब ये कह सकते हैं वेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R, और I नॉट क्या है, हमने कल देखा था क्या था, पीक वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू, ये वाली है I नॉट, ठीक है। अब देखो जरा वोल्टेज कहां पर बेटा, फिर वही बात, वोल्टेज कहां पर है ओमेगा टी फेज में, करंट कहां पर है, करंट अगेन ओमेगा टी फेज में। तो कंक्लूजन में निकाल रहा हूं यहां पर, कंक्लूजन क्या हुआ कि इन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट V and I, voltage and current are in same phase में है ना, ये भी ओमेगा टी में है, ये भी ओमेगा टी में है। अब वो क्वेश्चन में कहेगा कि फेजर डायग्राम से बनाकर दिखाओ कि भाई कैसे फेजर डायग्राम के, चलो फेजर डायग्राम बना देते हैं। अगर वो बोलता है क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर वो बोलता है फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम हमने देख लिया है, ये है बेटा। पहले हमने क्या देखा, वोल्टेज क्या है ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी, और एंगल आई ओमेगा टी में, ये आई क्यों बेटा, तो सेम फेज में है, तो ये हमने बना दिया। ऐसे भी बना सकते हैं सेम फेज में, यानी कि फेज डिफरेंस 0, ऐसे भी बना सकता हूं मैं इसको, और करके ये E और ये I, फेज डिफरेंस 0, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने सीखा है कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, जब एसी वोल्टेज है, एसी सर्किट में अगर केवल रेसिस्टेंस ना लगी हो, केवल रेसिस्टेंस लगी हो, ना कैपेसिटर हो ना इंडक्टर हो, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। फिर हमने फेजर डायग्राम से बनाया भी, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, तो ये तो इसका था। अब हमें क्या देखना है, अब यहां पर एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, फिर क्या देखेंगे कैपेसिटर, ठीक है। अगर हमें ये आ गया कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फिर इनको सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे LR, CR, फिर LCR, तो सबसे ज्यादा ये समझ लो कि 80% से ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसको मैंने चलो पूरा ही कर देता हूँ उसको। तो नेक्स्ट है एसी सर्किट कंटेनिंग ये इंडक्टर ओनली, ये इंडक्टर ओनली, थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा। और ये कॉइल, इंडक्टर यानी कॉइल, इस बार कॉइल है, और ये हमारा एसी वोल्टेज है, ऐसे ये कॉइल है बेटा L, और ये फिर अगेन एसी वोल्टेज E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। फिर वही लैंग्वेज है, कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड, जैसे पहले किया था, कनेक्टेड इससे है टू एन एसी सोर्स गिवन बाय, ये है एसी सोर्स कौन सा है, ये रहा, लगा हुआ
E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वोल्टेज का फेज हमें फिर पता है, ओमेगा टी फेज है, ये हमें फिर पता है, ठीक है ना। तो करना क्या है, अब हमें देखना है कि करंट कहाँ पर है, अब हमें देखना है करंट कहाँ पर है, ठीक है। तो करंट के लिए हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे ही हम करंट आई पास करेंगे, सपोज कर लीजिए, सपोज as current I passes through inductor। भाई इंडक्टर है, ये बात हमने पहले ही पढ़ा था EMI चैप्टर में कि जब कोई कॉइल में हम चेंजिंग करंट पास करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, बैक EMF या करंट इंड्यूस होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि बैक EMF E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। मैंने पहले भी कहा था, इसको याद रखना है। तो मैं लिखता हूँ एज करंट आई पासिस थ्रू द इंडक्टर देन बैक ईएमएफ यहां पर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी एज इंड्यूस्ड, ये हो गई एज इंड्यूस्ड। और क्या करेगी वो, अपोज करेगी, विच अपोजेस द अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ का अपोज करेगी। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि हमने एक अप्लाइड ईएमएफ दी और उस दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से एक वोल्टेज वो है बैक ईएमएफ, तो इसका मतलब है देयरफॉर नेट ईएमएफ निकाल लेते हैं। नेट ईएमएफ क्या होगी, अप्लाइड वोल्टेज माइनस ये डी आई अपॉन डी टी, ये वाली इंड्यूस है ना। अब एक कमाल की बात हो रही है, देखो सर्किट कैसा है, सर्किट कैसा है, अरे सर्किट कैसा है, इंडक्टर के अलावा कहीं दिख रहा है क्या कुछ, प्योरली इंडक्टिव। तो यहां मैं लिख रहा हूं एज देयर इज नो रेसिस्टेंस, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो देयरफॉर नेट ईएमएफ विल बी जीरो। क्यों भाई, जब रेसिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज क्या होगी, जीरो ही होगी। तो देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर E इज इक्वल टू E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, हमने जीरो के इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल रख दिया। और यहां से E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी ऐसे कर दिया बेटा। देखो डी आई हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज का फेज हमें पता लग गया ओमेगा टी। तो हमें क्या देखना है, हमें करंट देखना है, करंट किस फेज में, देखो करंट आ गया ना, ये रहा। तो इसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू पूरी क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई अपॉन डी टी, ये है। इसको यहां से रख देता हूं बेटा, ये। अब देखते हैं इस यहां से, तो ये बेटा मैं डी आई यहां से निकाल देता हूं। तो डी आई इज इक्वल टू ई नोट के नीचे क्या चला गया, ये। तो डी आई यहां रखूंगा, एल यहां आ गया, एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आई चाहिए, हमें तो कंप्लीट करंट चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेट कर दिया डी आई को, और क्या था, ई नोट एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो बेटा आई इज इक्वल टू ई नोट एल को बाहर ले लिया, और क्या है, साइन ओमेगा टी डी टी। और इसका क्या होगा फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू ई नोट एल माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्या बेटा, फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, है ना, तो उसी में से फॉर्मूला है साइन ओमेगा टी डी टी। क्या बेटा, मैथ्स वाले, ठीक है। तो माइनस ओमेगा टी ये कर लिया, और
आई इज इक्वल टू माइनस ई नोट ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। मैंने कहा अब कंपेयर करके देखता हूं मैंने कहा वोल्टेज तो ओमेगा टी में है और आई कोस, अरे सर ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, यहां पर साइन है तो यहां पर कोस है। और प्रैक्टिकली जब हमने किया तो अगर प्रैक्टिकली बात करें इस प्योरली इंडक्टिव सर्किट में तो करंट पीछे रहता है और वोल्टेज आगे। अब इस बात को कैसे बताएं हम? तो यहां मैंने लिखा है I इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एल साइन, फॉर्मूला ये देखो बेटा, कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा क्या है? ओमेगा टी। ये भी फॉर्मूला है और प्लस वाला भी फॉर्मूला है इसका। तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। फिर मैंने इसको कंपेयर किया कि वोल्टेज है सर ओमेगा टी फेज में और ये या तो देखो बेटा बायोलॉजी वाले देख रहे, तुम अपना ऐसे समझ लो माइनस में इसमें से कॉमन निकाल दो माइनस, वरना तो ये वाला फॉर्मूला है मैथ्स पर, साइन माइनस थीटा। क्यों भाई? हाँ शाबाश। तो सिंपल हम समझ लें कि ई माइनस मान लो सपोज कॉमन ले लिया तो ये तो हो गया प्लस और यहाँ पर ई नॉट ओमेगा एल, हाँ तो मैथ्स के हिसाब से साइन ये माइनस हो गया तो ओमेगा टी मैंने यहाँ ले लिया माइनस का पाई बाई टू। अब कंपेयर कर सकते हैं, देखो वोल्टेज साइन ओमेगा सॉरी वोल्टेज ओमेगा टी फेज में और करंट ओमेगा टी से भी पाई बाई टू पीछे चल रहा है करंट। फिर देखते हैं वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, करंट ओमेगा टी से भी पाई बाई टू पीछे। अगर मैं कंपेयर करूं और करके, और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये तो इक्वेशन है यहां पर। और यहां पर क्या लिखा मैंने, जहां पर वेयर आई नोट की जगह क्या था ई नोट ओमेगा एल, और आई नोट को क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू, पीक वैल्यू बोलेंगे बेटा इसको। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूंगा, ये वाला मैंने रफ कर दिया, ये रफ कर दिया। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। तो इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या हमने सीखा है कि करंट आई लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज कितना? बाय पाई बाई टू पीछे है। अभी हमने देखा था वोल्टेज का फेज कितना था? ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना है? पाई बाई ओमेगा टी से भी पाई बाई टू पीछे। और वो कह रहा है कि भाई इसको फेजर डायग्राम से समझा दो। फेजर डायग्राम देखते हैं बस लास्ट, बाकी कल देखते हैं लेक्चर में। फेजर डायग्राम इजी। वोल्टेज किसमें थी? ओमेगा टी फेज में, ये थी वोल्टेज, और करंट ओमेगा टी से भी पाई बाई टू पीछे। ये बेटा पाई ये है वोल्टेज, और इससे भी पाई बाई ये हो गया 90 डिग्री, पाई बाई टू पीछे। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया, और ऐसे भी कर सकते हैं उसको और करके। ये सर वोल्टेज है और ये सर करंट है और पाई बाई टू पीछे। दिस इज द फेजर डायग्राम। कल एक एक चीज और मैंने मुझे बतानी थी, साइन वेव डायग्राम और कोसाइन वेव डायग्राम, है ना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो बेटा इसको हम कल करेंगे, ठीक। और इसके ऊपर फिर देखो सबसे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है सबसे ऑनेस्ट चैप्टर है। क्यों? कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, सपोज करो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा और मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं, इसका कोई भी न्यूमेरिकल गिवन लिखो और मिलाओ कौन सा ऐसा तुम्हारे पास फॉर्मूला है जिसमें सारी चीजें फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, लिख रहे हो नहीं? इधर थोड़ा साइड में
Side, side, side.